यीशु नाम, यीशु पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। हालेलुया, बोलो हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ऊंचे स्वर में बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। जय यीशु सबों को। जय यीशु। कैसे आप सभी ठीक हैं? तभी आज विशेष रूप से हम प्रार्थना करेंगे सत्संग में। आप सभी का हार्दिक स्वागत है मातृधाम आश्रम में। हम सभी बड़ी भक्ति और विश्वास के साथ प्रभु की स्तुति करेंगे, प्रभु की महिमा करेंगे, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है स्तुति करने वाले हमेशा जीवंत एक उड़ते पक्षी की तरह होते हैं। तो आइए हम प्रभु की स्तुति करेंगे, प्रभु की महिमा करेंगे, क्योंकि प्रभु की महिमा करना कितना सुखद है, कितना अच्छा है। हालेलुया, हालेलुया, बोला हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है स्तोत्र ग्रंथ 23 में, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। बोलिए मेरे पीछे, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। हालेलुया, 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 हालेलुया। उस महान राजा प्रभु यीशु मसीह की हम आराधना करें, उसकी स्तुति करें, क्योंकि वो दुनिया का बादशाह है, जो मृतकों में से जी उठा है और पानी पर चलकर हमें विश्वास को बुलंद बनाया है। तो आइए हम सब मिलकर ताली बजाते हुए प्रभु की महिमा करेंगे। तो करो जय जयकार।
चलता है, भीड़ को खिलाता है, पानी पे चलता है। सब लोग गाएंगे, भीड़ को खिलाता है, पानी पे चलता है, भीड़ को खिलाता है। सब मिलकर गाएंगे, पानी पे चलता है, भीड़ को खिलाता है। शैतान भी डरता है यीशु के नाम से। आइए, शैतान भी डरता है यीशु के नाम से। कौन है, कौन है, कौन है राजाओं का राजा, कौन है, कौन है दुनिया का बादशाह, कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह। यीशु है उसका नाम, आइए, यीशु है उसका नाम। तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। सब लोग करेंगे, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। और एक बार गाएंगे, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। सब लोग ताली बजा के गाएंगे, हाथ उठाते हुए ताली बजाएंगे, ताली बजा उठा हुए हाथ उठाते हुए। क्रूस को उठाया है, मौत को हराया है, क्रूस को उठाया है, मौत को हराया है, क्रूस को उठाया है, मौत को हराया है। आइए, क्रूस को उठाया है, मौत को हराया है। अनुग्रह से उसके हमने उद्धार पाया है। आइए, अनुग्रह से उसके हमने उद्धार पाया है। सब मिलकर गाएंगे, कौन है राजा का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह, कौन है राजा का राजा। यीशु है उसका नाम, यीशु है उसका नाम। तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। गाइए, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। ताली बजाते हुए गाएंगे, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। ऊंचे स्वर में गाते हुए, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। गाइए, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। ऊंचे स्वर में करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। हाथों पे गाली बजाएंगे, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। सब मिलकर गाएंगे, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। एक और बार गाएंगे, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। आइए स्तुति करेंगे, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। दोनों हाथों स्तुति करेंगे ऊंचे स्वर में, हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु 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 तेरी आराधना को इस दिन में सुन रहा। हालेलुया 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 हालेलुया। बोलिए बोलिए, आराधना 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 आराधना, स्तुति 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 स्तुति, महिमा 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 महिमा। हालेलुया 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 हालेलुया। जोर से स्तुति करेंगे, हालेलुया 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 अपनी आंखें खोली,
मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस संसार में शायद ही कोई इंसान है जिसके जीवन में दुख का एहसास नहीं होता है। हम सबके जीवन में किसी न किसी समय किसी न किसी प्रकार का दुख आता है, लेकिन जब दुख हमारे जीवन में आ जाता है तो हम लोग विह्वल हो जाते हैं, हम लोग व्याकुल हो जाते हैं, हम लोग परेशान हो जाते हैं, हम लोग सवाल करने लगते हैं, हमारा विश्वास टूटने लगता है, हम निराश होने लगते हैं। एक विश्वासी के जीवन में ऐसा नहीं होना चाहिए। एक विश्वासी हर दुख को विश्वास के नजरिए से देखता है। हम इस आंतरिक चंगाई की साधना में हैं। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमें अपने बीते जीवन के दुखों को विश्वास के नजरिए से देखने की आवश्यकता है। जब आप विश्वास के दृष्टिकोण से देखेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जीवन के हर दुख का एक महत्व होता है। मैं आपके सामने माता मरियम का उदाहरण लाता हूं। माता मरियम प्रभु यीशु के क्रूस के नीचे खड़ी थी। उसका एकमात्र बेटा तड़प तड़प कर एक पापी के रूप में मर रहा था, जबकि माता मरियम से स्वर्गदूत ने कहा था कि आपके गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न होगा वह राजा दाऊद के सिंहासन पर बैठेगा और शासन करेगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। और मरियम के सामने उसका एकमात्र बेटा तड़प तड़प कर मर रहा है, लेकिन सुसमाचार में कहीं भी आप मां मरियम को व्याकुल होते हुए, बिलखते हुए नहीं देखते हैं। बड़ी अजीब बात है। कौन मां अपने बेटे को इस तरह मरते हुए देखेगी और बिलखेगी नहीं? मां मरियम के अंदर क्या था जिसके कारण वो बिलखी नहीं? क्योंकि उसके हृदय में, उसके आत्मा में एक विश्वास था। अगर ईश्वर ने मुझसे ये वायदा किया और इस दुख में कोई ना कोई जरूर अर्थ है। माता मरियम ने विश्वास की दृष्टि से देखा। जब हम भी विश्वास के दृष्टि से अपने बीते जीवन के दुखों को देखने लगते हैं तो उन दुखों का अर्थ हमारे समझ में आ जाता है। एक छोटा सा उदाहरण लीजिए। एक नारी प्रसव पीड़ा में है। कहा जाता है कि प्रसव पीड़ा सबसे खतरनाक और सबसे बड़ी पीड़ा है। उस प्रसव पीड़ा के समय में भी वह शांत है एक तरह से। क्यों? क्योंकि वो जानती है कि इस प्रसव पीड़ा के बाद एक बच्चा जन्म लेने वाला है। उस पीड़ा का एक अर्थ है। वो पहले से ही समझ जाती है इस पीड़ा का एक अर्थ है, इसीलिए वो सह लेती है, भागती नहीं है। हमारे जीवन में जब दुख आ जाते हैं तो हमारे मन में बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। ऐसा क्यों? होता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं होता है? तुरंत सवाल खड़े होते हैं कि भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों, मेरे जीवन में ऐसा क्यों। एक विश्वासी, सच्चा विश्वासी ये सवाल नहीं खड़ा करता है ऐसा क्यों, लेकिन एक सच्चा विश्वासी सवाल खड़ा करता है इसका संदेश क्या है। 3 साल पहले मैं गिर गया, बहुत बुरी तरह से गिर गया, एक टांग के 3 टुकड़े कर दिया। उस समय मैंने पूछा कि संदेश क्या है। मैंने सवाल नहीं किया कि ऐसा क्यों किया तूने मेरे साथ, मैंने कौन सा अपराध किया कि तूने मेरे साथ ऐसा किया, लेकिन मैंने सवाल किया कि संदेश क्या है, और मुझे संदेश मिल गया। मैं आश्वस्त था, आराम से झेल रहा था। इस समय अभी हाल में 1 महीना पहले मैं गिर गया, फिर मैंने सवाल किया संदेश क्या है। आज तक मुझे संदेश नहीं मिला है, इसीलिए थोड़ी सी व्यथा है, ज्यादा नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं कि संदेश बाद में खुल जाएगा। मैं एक छोटा सा उदाहरण अक्सर दिया करता हूं, ध्यान से सुनिएगा। जब एक चित्रकार चित्र खींचने लगता है, चाहे वो दीवार पर हो, कपड़े पर हो, कैनवास पर हो, चित्र खींचने लगता है तो कुछ दाग, धब्बे, टेढ़ी लकीर, गोले इत्यादि बनाता है।
आप जो देख रहे हैं पूछेंगे भाई क्या कर रही हो, दीवार को गंदा कर रही हो, वो कहेगा पूरा चित्र खींचने तो दीजिए। और वास्तव में जब पूरा चित्र खींचा जाता है आप देखते हैं बाप रे, वो टेढ़ी लकीर नाक बन गई है, वो छोटा सा गोला जो है आंख बन गई है। हर चीज का अपना अपना स्थान आपको दिखाई देगा। तब आप समझ जाएंगे हाँ, उस दाग धब्बे का महत्व क्या है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आप अभी तक पूरी तरह से खींचे नहीं गए हैं। चित्रकार चित्र खींच रहा है, अभी पूरा हुआ नहीं है। जब पूरा हो जाएगा तो आप समझ जाएंगे हाँ, इसका अर्थ यह है। कई साल पहले यहां पर हम लोग अंग्रेजी में भी इनर हीलिंग रिट्रीट यानी आंतरिक चंगाई की साधना चलाते थे। एक बार एक साधना में एक सिस्टर आई थी, करीब 50-55 साल की। साधना के दौरान जब सामुदायिक प्रार्थना होती है, छोटा सा ग्रुप होता था, 40-50 का ग्रुप। सिस्टर ने अपनी प्रार्थना में इस तरह प्रार्थना की अंग्रेजी में कि हे प्रभु, मैं तुझे धन्यवाद देती हूं कि मेरे बचपन में मेरे पिताजी गुजर गए। मैं तुझे धन्यवाद देती हूं क्योंकि मेरे बचपन में मेरे पिताजी गुजर गए, इसलिए आज सैकड़ों गरीबों के लिए मैं एक मां बन गई हूं। वो काफी अमीर परिवार की थी, उसका पिताजी उसको बहुत प्यार करता था, ये बच्ची भी उसको बहुत प्यार करती थी। शायद उसका पिताजी अगर मरे नहीं होते तो ये लड़की प्रभु की आवाज को नहीं सुन पाती, वो अपने बाप के प्यार में मगन होती। लेकिन माँ बाप के मरने के बाद उसके हृदय में एक खालीपन आ जाता है, एक खालीपन आ जाता है जो ईश्वर की आवाज को सुनने के लिए उसको मजबूर करता है। उसने ईश्वर की आवाज को सुना, वो सिस्टर बनी, आज सैकड़ों गरीब लोगों के लिए मां बनी हुई है। इसलिए उसने कहा मेरे पिताजी का देहांत सैकड़ों लोगों के फायदा के लिए हुआ है। जब मैं अपने बीते जीवन की ओर देखता हूं, मेरे बाल्यावस्था में जो गरीबी का एहसास हो, उस जमाने में कौन अमीर था भाई, सभी गरीबी थे। जो गरीबी का एहसास हुआ, जैसे जैसे मैं बड़ा हो रहा था मेरे शरीर में जो पीड़ाएं थी, जो रोग था, जैसे जैसे मैं युवावस्था में आया बहुत सारी बुरी आदतें थी। मैं इन सारी बातों के लिए आज प्रभु को धन्यवाद देता हूं। उन सारी बातों को मैं छिपाता नहीं हूं कि मैं संत था बचपन से, स्वर्गदूत मुझसे बोला करते थे, ईश्वर सीधे ही मुझसे बोला करता था, ऐसा नहीं बोलता हूं। मैं एक आम आदमी था, मैं उन सारी बातों का अनुभव किया जो आम आदमी अनुभव करता है। लेकिन आज मैं अपने बाल्यावस्था की गरीबी के लिए प्रभु को धन्यवाद देता हूं, क्योंकि मैं गरीब के दर्द को महसूस कर पाता हूं। एक गरीब मेरे सामने खड़ा होता है, वो बोलता है तो उसके धड़कन को मैं महसूस कर पाता हूं। एक रोगी के स्पंदन को मैं महसूस कर पाता हूं। कई लोग महसूस नहीं करते हैं। जब कोई खांसता है तुरंत मेरे कान खड़े हो जाते हैं, जब कुछ होने लगता है मेरे कान खड़े हो जाते हैं, क्योंकि मैं स्वयं रोगी था और आज भी हूं। अगर मैंने अपने जीवन में इंसान की दुर्बलताओं का अनुभव नहीं किया होता तो बहुत सारे दुर्बल लोग यहां पे नहीं आते। जब कोई भी, चाहे वो लोग धर्मी हो, पुरोहित हो, सिस्टर हो, कोई भी यहाँ पे आते हैं दुर्बलताएं लेकर, मैं उनसे कहता हूं डोंट वरी, चिंता मत करो। मैं ऐसे कैसे कह पाया? क्योंकि मैं स्वयं दुर्बलताओं से घिरा हुआ था। मैं जानता हूं कि दुर्बल होने का अर्थ क्या होता है। मैं जानता हूं कि पापी होने का अर्थ क्या होता है, उसके दिल में क्या बीतता है, क्या पश्चाताप होता है। इसीलिए मैं लोगों को समझ पाता हूं। इसीलिए इन सारे अनुभवों ने एक इंसान का निर्माण किया जो आज इस कुर्सी पर आपके सामने बैठा है, जिसका नाम है अनिल देव।
अगर ये सारे अनुभव मेरे जीवन में नहीं होते, अगर ये सारे अनुभव मेरे जीवन में नहीं होते तो मैं आंतरिक चंगाई की साधना करता ही नहीं, मैं धुआंधार भाषण देता। लेकिन इन सारे अनुभवों ने मुझे सिखाया। कल एक पुरोहित मुझसे बात कर रहे थे, मैंने उनसे कहा, फादर मैं जितने अनुभवों से गुजरा हूं शायद ही कोई इंसान गुजरता है। उन सारे अनुभवों से गुजरने के कारण मुझे तजुर्बों का एक बहुत बड़ा ग्रंथ मिला है, अनुभव का एक बहुत बड़ा ग्रंथ मिला है, जिससे मैं लोगों को समझा सकता हूं, जो आपको यूनिवर्सिटी से प्राप्त नहीं होता है, डिग्री से प्राप्त नहीं होता है। तो आज मैं अपने बीते जीवन के दुख पीड़ाओं को नेगेटिवली नहीं देखता हूं, नकारात्मक रूप से नहीं देखता हूं, पूरी तरह से सकारात्मक रूप से देखता हूं। मेरी गरीबी अच्छी थी, मेरी दुर्बलताएं अच्छी थी, मेरे रोग अच्छे थे, सब कुछ अच्छे थे। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। कई साल पहले यहाँ पर धर्म बहनों की लिए साधना चल रही थी। उस समय केरल से एक फादर यहाँ पे आए थे, जो पूरे भारत में जो जेल मिनिस्ट्री है, जेल में लोग काम करते हैं, उनके लिए, कैदियों के लिए काम करते हैं, फादर सिस्टर और अन्य लोग, उनके वो एक तरह से संचालक थे। वो यहाँ पे आए, मैंने सोचा कि इनको मौका दूंगा कि कुछ वचन सुनाएं। अंग्रेजी में उन्होंने बहनों से बात की। 45 मिनट धुआंधार भाषण सुनाया। 45 मिनट धुआंधार भाषण सुनाया। उन्होंने कहा, अभी मैं जेल मिनिस्ट्री को छोड़ रहा हूं और सड़क पे जो पोर्टर हैं और जितने ड्राइवर्स हैं उनके लिए काम करने जा रहा हूं। उनके अंदर इतनी आग थी, ड्राइवरों के लिए काम करने के लिए, पोर्टरों के लिए काम करने के लिए। जब अकेले में मेरे सामने बैठे तो मैंने उनसे पूछा कि, मैंने उनसे कहा कि मैं आपके बारे में कुछ कह सकता हूं? उन्होंने कहिए कहिए। तो मैंने कहा, आपका बचपन बहुत गरीबी में बीता। उन्होंने कहा, सत्य है। मेरे पिताजी पोर्टर थे, यानी बोझ ढोने वाले थे, और मेरे पिताजी भयानक शराबी थे। बचपन में शायद वो फादर बोला करते थे कि ये मर जाता तो कितना अच्छा होता। लेकिन आज उन्होंने कहा, फादर जानते हैं आप, मैं एक किताब लिखने जा रहा हूं जिसका शीर्षक है, जो कुछ हुआ वो अच्छाई के लिए हुआ, जो कुछ हो रहा है अच्छाई के लिए हो रहा है, और जो कुछ होने वाला है वो अच्छाई के लिए होने वाला है। हमें अपने जीवन के सारे दुखों को एक दूसरे नजरिए से देखना होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे जीवन के दुखों का एक मकसद है, एक लक्ष्य है। आपके जीवन का दुख नगण्य, तुच्छ, बेकार नहीं है। एक एक दुख का एक अर्थ है। हां, आज तक आप उस अर्थ को समझ नहीं पाए, क्योंकि आप जिस दृष्टिकोण से देखते थे, जिस नजरिए से देखते थे, वो नजरिया गलत था। आज मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अपना नजरिया बदल दीजिए। आप देखेंगे सब कुछ का एक अर्थ होता है। हम पवित्र वचन में प्रवेश करेंगे। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 4 वाक्य 30 कोई पढ़ें, उसमें क्या लिखा हुआ है? विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 4 वाक्य 30। जब तुम कष्ट से पीड़ित होगे और जब भविष्य में ये सब विपत्तियां तुमको आक्रांत करेंगी, तब तुम फिर प्रभु अपने ईश्वर की ओर अभिमुख हो जाओगे और उसकी आज्ञा का पालन करने लगोगे। बस प्रभु कहते हैं कि जब इतनी सारे दुख पीड़ाएं तुम्हें आक्रांत करेंगी, तुम्हें परेशान करेंगी और तुम बेचैन हो जाओगे, तब तुम अपने प्रभु ईश्वर की ओर मुड़ोगे और उसके आज्ञाओं का पालन करना सीखोगे। हमारे जीवन में कई दुख पीड़ाएं आती हैं ताकि प्रभु हमें जिस मार्ग से जा रहे थे उस मार्ग से भटका के सही मार्ग पर ले चलेंगे। मैं आपको 2 उदाहरण देता हूं।
पुराने विधान में हमें नबी योना के बारे में पढ़ने को मिलता है। नबी योना को ईश्वर ने आदेश दिया कि वो निनवे नगर में जाकर, जो असीरिया में है, निनवे नगर में जाकर पश्चाताप के लिए लोगों को आह्वान करें। लेकिन नबी योना ईश्वर के आदेश का उल्लंघन करता है और विपरीत दिशा में जा रहे पानी के जहाज में बैठ जाता है। उस जमाने में पानी का जहाज हवा के भरोसे चलते थे और सही हवा थी और जहाज निकल पड़ा। लेकिन अचानक वचन में लिखा हुआ है, प्रभु ने समुद्र में तूफान भेजा। बाइबल पढ़ते समय ध्यान से सुनना, एक एक वचन ध्यान से सुनना। प्रभु ने समुद्र में तूफान भेजा, ऐसा भयानक तूफान कि लोग मल्लाह जहाज को नियंत्रण में ला नहीं पाए, तो वे समझ गए ये ऊपरी प्रकोप है। उन्होंने चिट डालकर देखने का प्रयास किया कौन इसके लिए जिम्मेदार है, और नाम निकला किसका? किसका नाम निकला? योना का नाम निकला। योना नीचे सोया हुआ था, मस्त था, गड़बड़ी की लेकिन जाके सो गया था। अक्सर लोग ऐसे करते हैं। जोना सो गया तो उसको जगाया गया, बोल तेरा क्या नाम है? जोना। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तुमने क्या किया बताओ? योना ने सारी बातें बता दी। उन्होंने कहा तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था, अब ये बताओ हमको बचना है तो हमें क्या करना है? योना ने कहा कि मुझे लेकर पानी में फेंक दीजिए। मल्लाहों ने छोटी सी दुआ की, भगवान हमको क्षमा करना, उठाकर उसको पानी में फेंक दिया। प्रभु का चुना हुआ नबी पानी में फेंका गया, और वो भी अविश्वासियों के द्वारा। जरा सोचिएगा, जब प्रभु के चुने हुए लोग इस तरह व्यवहार करते हैं तो क्या होता है, इसके बारे में सोचिएगा। अब प्रभु की योजना को कोई तोड़ नहीं सकता है, चाहे पहाड़ टल जाए, पहाड़ियां डावाडोल हो जाए, किंतु तेरे प्रति मेरा प्रेम नहीं टलेगा, तेरे लिए मेरा शांति विधान डावाडोल नहीं होगा। प्रभु ने एक मच्छ को भेजा, बहुत बड़ा मच्छ। मच्छ मतलब मछली नहीं है, बहुत बड़ा मच्छ, बड़ा सा। और मच्छ ने योना को निगल लिया। 3 दिन तक योना उसके पेट में था। तब योना को इस बात का एहसास हुआ कि मैंने गलती की है, माफी मांगा। मच्छ ने ले जाकर उसको निनवे के तट पर उगल दिया, और इस प्रकार योना जो निनवे जाना नहीं चाहता था, निनवे के तट पर पहुंच गया। तब प्रभु की आवाज सुनाई दी, योना अपना काम करना शुरू करो। योना काम करना शुरू करता है। तो योना के जीवन में इतना बड़ा संकट क्यों आया था? ताकि वो प्रभु की बात माने और प्रभु का कार्य करें। एक दूसरा उदाहरण लीजिए नए विधान से। लूकास का सुसमाचार अध्याय 15 में उड़ाऊ पुत्र के बारे में आपने सुना है। उड़ाऊ पुत्र अपने स्वेच्छा से पिताजी से अपनी संपत्ति का हिस्सा लेता है और परदेश चला जाता है। उसने सोचा कि परदेश जाकर मैं आराम की जिंदगी जीऊंगा, मैं राजा बनकर जीऊंगा, मेरे पास बहुत पैसा होगा। रास्ते में सारा पैसा बर्बाद हो जाता है, परदेश पहुंच जाता है। वचन में लिखा है, आप पढ़िएगा, उस देश में अकाल पड़ गया। प्रभु ईश्वर ने उस देश में अकाल भेजा। उसके लिए खाने के लिए रास्ता नहीं था, उपाय नहीं था। उसने एक इंसान के यहाँ सुअर चराने का काम किया, तब भी पेट नहीं भर रहा था। तब उससे अपने पिता की उदारता याद आई। तब उसने कहा कि मैं उठूंगा, पिता के घर की ओर जाऊंगा। और वो चल पड़ता है, पिता के पास पहुंच जाता है। उस देश में अकाल क्यों आया? उड़ाऊ पुत्र सोच सकता थे, भगवान तूने मेरे साथ ऐसे क्यों किया? क्यों अकाल आया? ताकि उड़ाऊ पुत्र अपनी स्थिति का एहसास करें और अपने पिता के प्रेम का भी एहसास करें, याद करें, और अपने पिता के भवन की ओर वापस लौटें और एक अच्छा जीवन जिएं। कभी कभी हमारे जीवन में प्रभु ऐसे दुख आने देते हैं ताकि हम मुड़ कर देखें और अपने प्रभु की ओर वापस जाएं, प्रभु की आज्ञाओं का पालन करना सीखें और प्रभु के मार्ग पर चलना सीखें। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। दूसरा पाठ उठाइए, इब्रानियों का पत्र अध्याय 12 वाक्य 5 से 10। मैं बहुत कम वचन आपको दे रहा हूं। इब्रानी अध्याय 12 वाक्य 5 से 10 कोई पढ़ें ध्यान से। संत पौलुस हमें बताते हैं
कि हमारे जीवन के दुखों का अर्थ क्या है, या इसके द्वारा क्या प्रभु हमारे साथ करना चाहते हैं। इब्रानी अध्याय 12 वाक्य 5 से 10 तक। क्या आप लोग धर्म ग्रंथ का यह उपदेश भूल गए हैं जिसमें आपको पुत्र कहकर संबोधित किया गया है? मेरे पुत्र, प्रभु के अनुशासन की उपेक्षा मत करो और उसकी फटकार से हिम्मत मत हारो, क्योंकि प्रभु जिसे प्यार करता है उसे दंड देता है और जिसे पुत्र मानता है उसे कोड़े लगाता है। आप जो कष्ट सहते हैं उसे पिता का दंड समझें, क्योंकि वह इसका प्रमाण है कि ईश्वर आपको पुत्र समझकर आपके साथ व्यवहार करता है। और कौन पुत्र ऐसा है जिसे पिता दंड नहीं देता? यदि आपको दूसरे पुत्रों की तरह दंड नहीं दिया जाता तो आप औरस पुत्र नहीं बल्कि जरज संतान हैं। हमारे पार्थिव पिता हमें दंड देते थे और हम उनका सम्मान करते थे, तो हमें कहीं अधिक तत्परता से अपने आत्मिक पिता की अधीनता स्वीकार करनी चाहिए। हाँ, संत पौलुस कहते हैं कि आप में से कौन ऐसा पुत्र है जिसको आपका पिता दंड नहीं देता है। हमारे बचपन से लेकर आज तक के क्षणों को याद कीजिए। जब हम गलती करते थे, गलत रास्ते पे चलते थे, तो हमारे पिता हमारी भलाई के लिए, ठीक है, हमें तोड़ने के लिए नहीं, हमारी भलाई के लिए हमें छोटे मोटे दंड देते थे ताकि हम सुधर जाएं, ताकि हम लाइन पे आ जाएं, ताकि हम अनुशासित हो जाएं। तो हमारे पिताजी ने हमें छोटे छोटे दंड दिए, हमारे विनाश के लिए नहीं बल्कि हमारे आगे बढ़ने के लिए। उसी तरह स्वर्गिक पिता भी हमें कभी कभी छोटे छोटे दंड देते हैं, और इन दंडों के द्वारा वो हमें बर्बाद करना नहीं चाहते बल्कि हमें बनाना चाहते हैं। इसीलिए आप घबराइए मत, इस दंड को छोटे से अनुशासन के लिए दंड समझकर ग्रहण करें। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 19, प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 19 में प्रभु कहते हैं, मैं जिसे प्यार करता हूं उसे डांटता और दंड भी देता हूं। मैं जिसे प्यार करता हूं उसे डांटता और दंड भी देता हूं। सब लोग ध्यान से सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं? ध्यान से सुन रहे हैं। प्रभु कहते हैं कि मैं जिसको प्यार करता हूं उसको डांटता और दंड भी देता हूं, इसलिए उत्साही बनो और पश्चाताप करो। जब तुम्हें दंड मिलता है, दुख मिलता है, उत्साही बनना, निरुत्साही नहीं बनना, निराश नहीं होना, बल्कि पश्चाताप करना, ये पता लगाना कि मेरे अंदर क्या कमी है, क्या गलती है, जिसको सुधारने के लिए प्रभु ने मेरे साथ ऐसा किया है। तो हमारे जीवन में कई दुख आते हैं जिसके द्वारा प्रभु हमें अनुशासित करना चाहते हैं, हमें सन्मार्ग पर ले आना चाहते हैं। मैं कितना उदाहरण आपके सामने रखूं। हमारे यहाँ एक भाई जी आते थे, वो भाई जी वचन सुनाते थे, अभी नहीं रहे। वो अक्सर बोला करते थे, प्रभु मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ क्योंकि मैं रोगी था और रोग ने मुझे यहाँ पहुँचाया, रोग ने मुझे यहाँ पहुँचाया। बस एक सप्ताह पहले एक स्थानीय व्यक्ति से मैं मिला, बहुत पढ़े लिखे अच्छे आदमी, बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं मरने को था, ऐसी अवस्था में प्रभु मुझे पकड़कर यहाँ ले आए। तो हमारे जीवन में कभी कभी दुख आते हैं, पीड़ाएं आती हैं, उसका एक अर्थ है, उसके द्वारा प्रभु हमें अनुशासित करना चाहते हैं, दंडित नहीं करना चाहते हैं, अनुशासित करना चाहते हैं। हम लोग अनुशासित हो जाएं। पिछली बार मैं गिरा, मुझे संदेश मिला, स्पष्ट संदेश। उससे पहले मैं एक आज़ाद पक्षी की तरह यहाँ वहाँ उड़ता रहता था पूरे इंडिया में, इधर से उधर, इधर से उधर। मैं सोचता हूँ मेरी तरह कोई भी हवाई जहाज में नहीं सफ़र करता था, इतना उड़ता था। एक दिन इधर, दूसरे दिन उधर, एक दिन गुजरात में, एक दिन चेन्नई में, चेन्नई से बेंगलोर, बेंगलोर से गुजरात, गुजरात से गुजरात, उड़ीसा, रांची, दिल्ली। प्रभु ने कहा बस बस बस, बंद कर।
अब तुम आराम से आश्रम में रह, मैं तुमको काम दूंगा। आश्रम में रहकर आश्रम में आने वाले लोगों के विश्वास की वृद्धि के लिए कार्य कर। मैंने स्वीकार किया, कोई शिकवा नहीं, 3 साल से यही करता आया हूं। और आप जानते हैं ऑनलाइन में आपको कार्यक्रम भी दिया करता था, कोई समस्या नहीं। तो कभी कभी प्रभु हमें अनुशासित करने के लिए, हमारे मार्ग को सही बनाने के लिए हमें दंड देते हैं। उस नज़रिए से हमें देखने की ज़रूरत है। इस्यास नबी अध्याय 48 वाक्य 10, इस्यास अध्याय 48 वाक्य 10 कोई पढ़ें। इस्यास 48:10 बहुत सुंदर वचन है। देखो मैंने तुमको शुद्ध किया, किंतु चांदी की तरह आग में नहीं, बल्कि मैंने विपत्ति की भट्ठी में तुम्हारा परिष्कार किया। एक बार और पढ़िए। देखो मैंने तुमको शुद्ध किया, किंतु चांदी की तरह आग में नहीं, बल्कि मैंने विपत्ति की भट्ठी में तुम्हारा परिष्कार किया। उसको दोहराइए थोड़ा थोड़ा करके। देखो देखो मैंने तुमको शुद्ध किया, मैंने तुमको शुद्ध किया, किंतु चांदी की तरह, किंतु चांदी की तरह आग में नहीं, आग में नहीं, बल्कि मैंने विपत्ति की, मैंने विपत्ति की भट्ठी में तुम्हारा परिष्कार किया, तुम्हारा परिष्कार किया। प्रभु कहते हैं मैंने विपत्ति की भट्टी में तुम्हारा परिष्कार किया। ये परिष्कार मतलब क्या होता है? परिष्कार मतलब क्या होता है? अच्छा, आप में से कोई सोना पहना है क्या? यहाँ पे सोना पहना है, पहनी है, नहीं पहने हैं? अगर पहने भी है तो छिपा लेना, कोई चोरी ना कर लें, क्योंकि बहुत महंगा है। तो सोना बहुत महंगा होता है। लोग यहाँ पहनते हैं, यहाँ पहनते हैं, यहाँ पहनते हैं, यहाँ पहनते हैं, कहाँ कहाँ नहीं पहनते हैं, पैसे के अनुसार। लेकिन आप जानते हैं सोना का क्या रूप था पहले? क्या जब मिट्टी से निकाला गया था सोना सोना की तरह दिखता था? बिल्कुल नहीं, अन्य धातुओं से मिला हुआ था। लेकिन उसको आग में डाला गया, तपाया गया, सोना अलग हो गया, तब वो कीमती होने लगा। जब सोना अलग हो गया तब वो कीमती होने लगा। और फिर उसको जेवर बनाने के लिए सोनार क्या करता है? फिर आग में डाल देता है, तब जाके जेवर बनता है, तब वो बहुत कीमती हो जाता है। तो प्रभु कहते हैं मैंने तुमको परिष्कार करने के लिए विपत्ति की भट्टी में गिरने दिया। जब मैं अभी दूसरी बार गिरा, बहुत बुरी अवस्था में गिरा, तो मैंने कहा अब क्या है जी, अब क्या प्रभु, मैं तुमको परिष्कार करना चाहता हूँ, तुमको और ज़्यादा शुद्ध करना चाहता हूँ और तुमको पवित्र करना चाहता हूँ। मैंने कहा मंजूर है। मैं तुमको और चमकाना चाहता हूँ, मंजूर है। विपत्ति की भट्टी में डाल दिया। एक छोटा सा किस्सा मैं आपको सुनाता हूँ। एक बार 2 पत्थरों के बीच में बातचीत चल रही थी। किसके बीच में? पत्थरों के बीच में। किसके बीच में? एक पत्थर जो मंदिर के बाहर पड़ा था, जो सीढ़ी पर पड़ा था, और दूसरा पत्थर मंदिर के अंदर था, मूर्ति था। सीढ़ी पे पड़ा पत्थर बोल रहा था, वो अंदर के पत्थर से देख बे देख, लोग मेरे ऊपर चप्पल डालते हैं, तेरे ऊपर माला डालते हैं। मेरे ऊपर चप्पल डालते हैं, तेरे ऊपर माला डालते हैं। अंदर का पत्थर काफी देर तक चुप रहा, लेकिन बाद में उसका मुंह खुल गया। उसने कहा सुन, तुमने देखा ना, जब वो मूर्तिकार मेरे ऊपर मार रहा था छेनी से, तुमने देखा ना कितना मारा, कितना मारा, कितना मारा, तभी तो मैं कीमती हो गया हूं। मैंने बहुत मार खाया, तू तो उस समय भी वैसे ही पड़ा था जैसे आज पड़ा हुआ। मैंने इतना मार खाया कि मैं कीमती हो गया हूं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके जीवन में जब बहुत ज्यादा दुख होते हैं ना, उस समय प्रभु आपको और कीमती बना रहे हैं।
जहां तक मूर्ति का पेट होता है वहां पे क्या मारेगा? थोड़ा सा मार देगा नाभि दिखाने के लिए। लेकिन जब आंख बनाना होता है धीरे 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 मारते जाता है। तो जब आप मार खा रहे थे, याद कीजिएगा, उन क्षणों में आपको प्रभु बहुत कीमती बना रहे थे, सुंदर बना रहे थे। आपके जीवन के उन क्षणों में जब आपको दुख मिल रहा था, उन सारे क्षणों में प्रभु आपको सुंदर बना रहे थे। तो प्रभु कहते हैं कि मैंने तुम्हें विपत्ति की भट्टी में परिष्कृत किया है। और आज भी प्रभु हमें विपत्ति की भट्टी में परिष्कृत करते हैं। यानी हमारे दुखों का एक अर्थ होता है, एक मकसद होता है, एक उद्देश्य होता है, बेकार नहीं होता है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। बिना मतलब और उद्देश्य का आपके जीवन में कुछ भी नहीं करते। किस लोगों ने मुझसे कहा, स्वामी जी आपको शैतान ने गिरा दिया। अरे चुप रह। मैंने कहा मेरे प्रभु के जाने बिना मेरे जीवन में कुछ नहीं होता है। क्या शैतान होता है? मेरे प्रभु के जाने बिना मेरी जिंदगी में कुछ नहीं होता है, क्योंकि मैं प्रभु का हूं और किसके लिए जी रहा हूं बताओ। अगर मेरे जीवन में घटना घटित हुई तो कोई तो कारण होगा। क्या कारण है आज मैं समझ नहीं रहा हूं, कल समझ लूंगा, उस समय मैं तुम्हें बता दूंगा। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। रोमियो के पत्र के अध्याय 5 वाक्य 3 और 4 पढ़िए, बहुत सुंदर वचन है। हम दुख तकलीफ पर भी गौरव करें, क्योंकि हम जानते हैं कि दुख तकलीफ से धैर्य, धैर्य से दृढ़ता और दृढ़ता से आशा उत्पन्न होती है। और एक बार पढ़िए। इतना ही नहीं, हम दुख तकलीफ पर भी गौरव करें, क्योंकि हम जानते हैं कि दुख तकलीफ से धैर्य, धैर्य से दृढ़ता और दृढ़ता से आशा उत्पन्न होती है। हाँ, संत पौलुस कहते हैं कि हम दुख तकलीफ पर भी गौरव करें। क्या करें? और एक बार बोलिए। हम दुख तकलीफ पर भी गौरव करें, क्योंकि दुख तकलीफ के द्वारा धैर्य प्राप्त होता है, धैर्य के द्वारा आशा प्राप्त होती है। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको अक्सर देता हूं, शायद आपने सुना होगा। ये मकान आप देख रहे हैं, मालूम किस चीज से बना हुआ है? ईंट से बना हुआ है। हमारे यहाँ की ईंट बहुत मजबूत होती है, आपके यहाँ की ईंट की तरह नहीं है। हमारे यहाँ की ईंट पत्थर की तरह होती है, बहुत मजबूत होती है, क्योंकि यहाँ का मिट्टी जो उस प्रकार की है। यहाँ की मिट्टी में बहुत कम बालू का अंश है, इसीलिए बहुत तगड़ी मिट्टी है। तो ये सारी बिल्डिंगें ईंट से बनी हुई है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। आप जानते हैं ईंट की कहानी क्या होती है? सबसे पहले मिट्टी को निकाला जाता है जमीन से, और मिट्टी के साथ जो पत्थर थे, कंकड़ थे, घास थी, सब कुछ को निकाला जाता है। मिट्टी को साना जाता है। मिट्टी को सानने के बाद ईंट का आकार दिया जाता है। ईंट का आकार देने के बाद आप जानते हैं कड़ी धूप में उसको रखा जाता है। देखें कि नहीं देखे हैं? कड़ी धूप में रखा जाता है। जब इतनी कड़ी धूप में, जून महीने की धूप में, जब ईंट कड़ी धूप में पड़ी हुई है, मालिक से कहती है मालिक मुझे उठा ले, बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा धूप लग रही है, या तो कोई छाए का प्रबंध कीजिए। मालिक बोलेगा बेटा अगर मैं आज तुमको यहाँ से उठा लूँगा, कहीं रखूँगा, कोई पानी डाल देगा, तू फिर से मिट्टी बन जाएगा। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? तू फिर से मिट्टी बन जाएगा। इसीलिए मालूम क्या करने जा रहा हूँ, मैं तुमको उठाकर भट्टे में रखने जा रहा हूँ। तो वो बोलता है तब तो मुझे यहीं पे छोड़ दीजिए। मालिक क्या करता है, वो ईंट को लेकर जब सूख जाता है उसको लेकर भट्टे में डाल देता है, और भट्टे में आग जलती है। जब आग जलती है तो ईंट को कितनी पीड़ा होती होगी। वो वहां पे चीखने चिल्लाने लगता है। नहीं देखे धुआं देने देखे हैं, भट्टे से धुआं आ रही है, वो चीखना चिल्लाना होता है। वो चीखने चिल्लाना होता मालिक मालिक मालिक। मालिक सुनता ही नहीं है। लेकिन बाद में जब ईंट पक जाती है, चमत्कार हो जाता है। वो जो मिट्टी थी अब ईंट बन गई, उसको एक नया रंग मिल जाता है।
वो अब लाल बन जाता है। इतना ही नहीं, वो इतनी ताकतवर हो जाती है कि उसके ऊपर कितना भी पानी डालिए कोई असर नहीं होने वाला है। पौलुस यही बात हमें समझाते हैं। पौलुस बताते हैं कि हम दुख तकलीफ पर भी गौरव करें, क्योंकि दुख तकलीफों से गुजरने से आपके अंदर धैर्य उत्पन्न होता है। आपके अंदर धैर्य उत्पन्न होता है। आज जब मैं वहां से आ रहा था, एम्बुलेंस में बैठ रहा था, मैंने कहा कि आज तुमको दूसरा ढंग दिखा दूंगा, मैं दूसरे ढंग से इसमें प्रवेश करूंगा। उल्टा बैठ गया। अच्छा, अभी मैं फिर उल्टा बैठूंगा। धैर्य आ गया। क्यों? एक बार गिर गया था, आदत हो गई है। फिर दूसरी बार गिर गया, प्रभु से प्रार्थना करना तीसरी बार ना गिरे, क्योंकि जो हड्डियां टूटनी थी टूट गया, अभी कौन सी हड्डी तोड़े। तो दुख तकलीफ के द्वारा हमें धैर्य मिलता है। जानते हैं, जो दुख तकलीफ से भागता है उसके अंदर धैर्य नहीं होता है, वो भागता ही रह जाएगा जिंदगी भर। यीशु ने हमें क्रूस से भागना नहीं सिखाया है, यीशु ने हमें क्रूस उठाना सिखाया है। जो दुख से भागने की कोशिश करता है, दुख से भागेगा नहीं हो सकता है। अगर ईंट को भट्टे से थोड़ा दूर रखा जाएगा तो क्या ईंट बनेगी? नहीं बनेगी। उसको जाना ही जाना है, दुख से गुजरना ही गुजरना है, कुछ दो ही दूसरा अर्थ नहीं है। देखिए, आपके बगल में एक संत की तस्वीर रखी गई है। कौन सी संत है ये? संत अल्फोंसा। आप जानते हैं संत अल्फोंसा कैसे संत बन गई? दुखों के द्वारा संत बन गई। अपनी युवावस्था में प्रभु से वो बोला करती थी कि प्रभु मुझे दुख दीजिए, और प्रभु ने उसे इतना दुख दिया कि वो झेल नहीं पा रही थी। जब संत अल्फोंसा की मौत हुई तो उस समय उनकी लाश को ढोने के लिए लोगों की कमी थी। जब उनकी मौत हुई, गिरजाघर में घंटी बजी तो लोगों ने कहा कि वही जो सिस्टर बीमार पड़ती थी ना, वो मर गई। बहुत कम लोग गए थे दफन में। पुरुषों की संख्या इतनी कम थी कि उनकी लाश को ढोने के लिए कि उनको उनकी धर्म बहनों को ढोना पड़ा। अनजान में मरी वो सिस्टर आज संत बन गई। उनको संत बनाने वाली चीज क्या थी मालूम आपको? दुख। दुख में इतनी बड़ी क्षमता है, इतनी बड़ी ताकत है कि वो आपको संत बना सकता है। मैं अंग्रेजी में बोला करता हूं, सफरिंग हैज ग्रेट पोटेंशियल्स इन इट। दुख में इतनी ताकत है कि वो आपको संत बना डाल सकता है। लेकिन दुर्भाग्य कि हम दुख से भागना चाहते हैं, हम दुख से कतराते हैं, हम दुख से भागने की और बचने की कोशिश करते हैं, दुख को किसी तरह से दूर रखने की कोशिश करते हैं, और हम उस दुख के सामर्थ्य का एहसास नहीं कर पाते हैं। एक महान संत है, उनका नाम है संत मॉन्टफोर्ट। आपने सुना होगा, गब्रियल ब्रदर्स, मॉन्टफोर्ट ब्रदर्स उनके संस्थापक हैं। उन्होंने अंग्रेजी में कहा है, इफ क्रिश्चियंस न्यू द वैल्यू ऑफ सफरिंग्स दे वुड वॉक माइल्स टू ऑब्टेन इट। यानी यदि मसीहियों को दुख का अर्थ पता होता तो वे कई मील उसे प्राप्त करने के लिए पैदल चलते। हमने दुख का महत्व नहीं जाना है, इसलिए हम दुख से कतराते हैं। संत अल्फोंसा दुख के द्वारा संत बनी। जब मैं संत अल्फोंसा के कब्र के पास पहली बार गया, एक तस्वीर ने मेरे ध्यान को आकर्षित किया। उनके पहले पुण्यतिथि पर हजारों की संख्या में कब्र के पास आए थे, जबकि उनकी किताब मैंने पढ़ी तो उसमें लिखा हुआ था जब उनका दफन हुआ बहुत कम लोग आए थे। यानी साल भर के अंदर इतने सारे लोगों ने उनके अनुग्रहों का एहसास किया कि हजारों की संख्या में लोग उनके कब्र के पास पहुंच गए। दुख में बड़ी शक्ति होती है मेरे भाई और बहनों। आई वॉन्ट टू टेल यू राइट नाउ, सफरिंग हैज ग्रेट पोटेंशियल्स, डोंट रन अवे फ्रॉम इट।
दुख में इतनी ताकत होती है, उससे भागने की कोशिश मत कीजिए, दुख से गुजरिए, दुख अपनाइए। आप देखेंगे कि आपके जीवन में कितने बड़े चमत्कार होंगे प्रभु के। आज से दुख से प्यार करना सीखिए। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो आपके जीवन में जितने दुख हुए हैं, उन सारे दुखों का एक मकसद है मेरे भाई और बहनों। आपके जीवन में जो दुख आएंगे उसका एक मकसद होता है। दुख को समझने की कोशिश कीजिए। प्रभु यीशु के दुख भोग, क्रूस मरण के द्वारा हमारे सामने दुख का रहस्य प्रकट हुआ है। देखो, दुख, कई वर्ष पहले मैंने एक सुंदर अंग्रेजी किताब पढ़ी, फादर फियो मस्करानस की किताब है। टाइटल है गॉड्स ग्रेट आइडियाज, यानी परमेश्वर के महान विचार। उसमें उन्होंने कहा, वन ऑफ द ग्रेट आइडियाज ऑफ गॉड इज द वे ऑफ द क्रॉस, यानी परमेश्वर के महान उन विचारों में एक विचार है क्रूस का रास्ता। संसार की मुक्ति के लिए ईश्वर ने एक मार्ग चुना, तो क्रूस का मार्ग चुना। क्रूस में बहुत बड़ी ताकत होती है, दुख में बहुत बड़ी ताकत होती है। प्रभु यीशु ने अपने क्रूस के दुख भोग और मृत्यु के द्वारा यही प्रकट किया है। आंखें बंद कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। हमने दुखों को गलत समझा है, हमने दुखों का गलत अंदाजा लगाया है। We misinterpreted sufferings. हमने दुखों का गलत अर्थ निकाला है, जिसके कारण उसके बारे में सोच सोचकर हम ज्यादा दुखी होते हैं। दुख को समझने की कोशिश कीजिए। दुख का एक अर्थ होता है, हमारे जीवन की पीड़ाओं का एक अर्थ होता है। आज हमें जिन पीड़ाओं से गुजरना पड़ता है उसका एक उद्देश्य होता है। समय आने पर हमें इस बात का एहसास होगा, अगर हम उसे विश्वास के नजरिए से देखेंगे तो। अपने जीवन के सारे दुखों को आज के दिन विश्वास के नजरिए से देखने के लिए प्रयास कीजिए। आज जब आपको खाली समय मिलेगा, चुपचाप बैठेंगे, तो अपने बीते जीवन के दुखों को नए सिरे से देखने का प्रयास करेंगे। उसको दुर्भाग्यपूर्ण नहीं समझेंगे। जब तक आप अपने जीवन के दुखों को दुर्भाग्यपूर्ण समझेंगे, तब तक आपके लिए वे दुख और दुख की याद पीड़ा का कारण बनेगा। लेकिन जब आप समझेंगे कि मेरे जीवन में जो दुख आए थे वे दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है, उसके द्वारा प्रभु मुझे अपनी ओर आकृष्ट कर रहे थे, उसके द्वारा प्रभु मुझे और शक्तिशाली बना रहे थे, उसके द्वारा प्रभु मुझे शुद्ध कर रहे थे, पवित्र कर रहे थे, उसके द्वारा प्रभु मेरे जीवन में अपने मार्ग को बता रहे थे, उसके द्वारा प्रभु मुझे अनुशासित कर रहे थे। जब आपके अंदर इस बात का एहसास होगा, आप अपने दुखों को सहर्ष ग्रहण करेंगे। बीते जीवन के सारे दुखों को विश्वास के दृष्टि से देखने के लिए समय प्रभु से प्रार्थना कीजिए। प्रभु से बोलिए कि मैं प्रभु बीते जीवन के सारे दुखों को इस विश्वास के दृष्टि से देखना चाहता हूं। मेरी दृष्टि को खोलिए। मैं हमेशा उसको दुर्भाग्यपूर्ण समझता था और उसकी याद हमेशा मुझे सताती थी। मेरे सारे दुखों के लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूं। एक एक दुख के लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूं। मेरा एक एक दुख मेरे लिए हुआ है, मेरे शुद्धिकरण के लिए हुआ है, मेरे अनुशासन के लिए हुआ है। सबको मैं ग्रहण करता हूं। अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाइए और इस समय हृदय खोलकर ऊंची आवाज में प्रभु की स्तुति करते हुए अपने दुखों के लिए प्रभु को धन्यवाद देंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया।                                                                                                                 'हालेलुया, हालेलुया, 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 हालेलुया,
महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति। सब मिलकर गाएंगे, आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति। ऊंचे सुर में गाएंगे, आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति। आराधना 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 हो स्तुति महिमा, आराधना हो स्तुति महिमा, आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति। ऊंचे स्वर में सब गाएंगे, आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति, आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति। गाइए, आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति। जीवन देने वाले प्रभु आराधना, शांति देने वाले प्रभु आराधना, जीवन देने वाले प्रभु आराधना, शांति देने वाले प्रभु आराधना, जीवन देने वाले प्रभु आराधना, शांति देने वाले प्रभु आराधना, जीवन देने वाले प्रभु आराधना, शांति देने वाले प्रभु आराधना, आराधना 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 हो स्तुति महिमा, आराधना हो स्तुति महिमा, आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति। सब मिलकर गाएंगे, आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति, आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति, आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति। शक्ति देने वाले प्रभु आराधना, मुक्ति देने वाले प्रभु आराधना, शक्ति देने वाले प्रभु आराधना, मुक्ति देने वाले प्रभु आराधना, शक्ति देने वाले प्रभु आराधना, मुक्ति देने वाले प्रभु आराधना, शक्ति देने वाले प्रभु आराधना, मुक्ति देने वाले प्रभु आराधना, आराधना आराधना। इस परम पवित्र संस्कार में विराजमान प्रभु की उपस्थिति अनुभव कीजिए। इस पवित्र वेदी पर से प्रभु की आशीष आपकी ओर बह रही है। ईश्वर दयालु है, करुणामय है। हमारे पाप उसके सामने कुछ नहीं है। नबी मीका के ग्रंथ में वचन कहता है कि वो हमारे पापों और अपराधों को अपने पैरों तले रौंद देता है और समुद्र में फेंक देता है। इस्यास नबी के ग्रंथ में प्रभु का वचन कहता है, उसके अध्याय 43 में प्रभु का वचन कहता है, मैं तुम्हारे पापों को याद नहीं करूंगा।
मैं तुम्हारे पापों को याद नहीं करूंगा। उस करुणा में प्रभु की उपस्थिति इस समय अनुभव कीजिए। अपने दोनों हथेलियों को खुला रखिए। प्रभु की आशीष इस समय आपकी ओर बहने दीजिए। प्रभु की दया आपकी ओर बहने दीजिए। प्रभु की करुणा आपकी ओर बहने दीजिए। आइए हम एक साथ प्रभु की स्तुति और आराधना करते जाएंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। अपनी आंखें खोलिए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु इस संसार में अपने मिशन के बारे में लूकस के सुसमाचार के अध्याय 4 उसके वाक्य 18 और 19 में इस प्रकार कहते हैं, परमेश्वर का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, उसने मेरा अभिषेक किया है, उसने मुझे भेजा है जिससे मैं अंधों को दृष्टि दान का और बंदियों को आजादी का संदेश सुनाऊं, दलितों को स्वतंत्र करूं और अनुग्रह का वर्ष घोषित करूं। प्रभु यीशु इस संसार में हमें आजाद करने के लिए आए, हमें मुक्ति दिलाने के लिए आए। इसीलिए हम प्रभु यीशु को मुक्तिदाता कहते हैं। ख्रिस्त का अर्थ या मसीह का अर्थ अभिषिक्त है, लेकिन यीशु को हम यीशु मसीह या यीशु ख्रिस्त कहते हैं क्योंकि यीशु मुक्ति देने के लिए अभिषिक्त हुए, आजाद करने के लिए अभिषिक्त हुए। एक सत्य को जानना जरूरी है कि प्रभु यीशु इस संसार में न केवल हमारे पापों और अपराधों को क्षमा करने के लिए आए, बल्कि हमें पाप करने के लिए मजबूर करने वाले उस शैतान पर अधिकार पाने के लिए, पाप करने के लिए मजबूर करने वाली उन शक्तियों को अपने अधीन करने के लिए, उनको हराने के लिए आए। यूहन्ना के पहले पत्र के अध्याय 3 वाक्य 8 में यूहन्ना कहते हैं कि ईश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कार्य समाप्त कर दे। इस सत्य को जानना जरूरी है कि प्रभु यीशु सिर्फ हमारे पापों को क्षमा करने नहीं आए, बल्कि दुष्ट आत्माओं को नष्ट करने, शैतान के सभी कार्यों को नष्ट करने के लिए संसार में आए। प्रभु यीशु ने कहा यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 8 वाक्य 36 में, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 5 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु गेरासे नामक एक जगह पर एक अबदूत ग्रस्त को छुटकारा देते हैं। उसके अंदर अबदूतों की सेना थी, यानी कई प्रकार के अबदूत उसके अंदर कार्य कर रहे थे। वासना के अबदूत, अन्य प्रकार के बहुत सारे अबदूत उसके अंदर कार्य कर रहे थे। प्रभु यीशु ने शब्द मात्र से उस व्यक्ति को स्वतंत्र किया। स्वतंत्र होने के बाद वचन में लिखा हुआ है, वो वस्त्र पहनकर शांत होकर बैठा रहा, उसका व्यक्तित्व बदल गया। प्रभु यीशु इस संसार में शैतान के हर प्रकार के कार्य को नष्ट करने के लिए आए, हमें स्वतंत्र करने के लिए आए। और प्रभु यीशु ने यह अधिकार अपने शिष्यों को भी दिया। मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 3 वाक्य 14,
लूकस के सुसमाचार के अध्याय 9 वाक्य 1 और 2 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु ने अपने प्रेरितों को भी दुष्ट आत्माओं पर अधिकार प्रदान किया। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 10 वाक्य 19 में प्रभु यीशु कहते हैं, मैंने तुम्हें सांपों, बिच्छुओं और बैरी की सारी शक्तियों को कुचलने का सामर्थ्य दिया है। प्रभु यीशु ने शिष्यों को गांव-गांव, शहर-शहर अवधूतों को निकालने और रोगियों को चंगा करने के लिए भेजे। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 10 वाक्य 17 में हम पढ़ते हैं कि शिष्यों ने बड़े आनंद पूर्वक यीशु के पास आकर कहा, प्रभु आपके नाम के कारण अवधूत भी हमारे अधीन होते हैं। आपके नाम के कारण अवधूत भी हमारे अधीन होते हैं। यीशु के नाम के कारण अवधूत भी हमारे अधीन होते हैं। प्रभु यीशु ने शिष्यों को अवधूतों को निकालने के लिए अधिकार दिया। मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 16 उसके वाक्य 17 में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु ने कहा, विश्वास करने वाले मेरा नाम लेकर अवधूतों को निकालेंगे। विश्वास करने वाले मेरा नाम लेकर अवधूतों को निकालेंगे। आप में से कई लोगों ने पाप स्वीकार संस्कार ग्रहण किया, अपने पापों को प्रभु के सामने व्यक्त किया, प्रकट किया। ये काफी नहीं है। पाप करने के लिए आपको मजबूर करने वाले उन शक्तियों को नष्ट करना जरूरी है। आज की आराधना में हम इसके बारे में मनन करेंगे और इसके लिए प्रार्थना करेंगे। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु कहते हैं, जो पाप करता है वो पाप का दास है। जब हम पाप करने लगते हैं, हम पाप के दास बनते हैं। एक छोटा सा उदाहरण मैं देता हूं। आप थोड़ा थोड़ा पीने लगते हैं शराब, थोड़ा थोड़ा करके आप शैतान के अधीन होते जाते हैं और वो आपके लिए बंधन बन जाता है। आप थोड़ी थोड़ी बातों में अश्लीलता को बढ़ावा देते हैं। अश्लीलता को बढ़ावा देते देते आप अश्लीलता के शिकार बन जाते हैं। वो आपके लिए बंधन बन जाता है। एक सत्य को जानिए, शैतान अचानक रास्ते में आके आपको पकड़ता नहीं है। संत पौलुस एफेसियों के पत्र में लिखते हैं, शैतान को अवसर नहीं देना चाहिए। कान खोलकर सुनिएगा, शैतान को अवसर नहीं देना चाहिए। ये पौलुस उस जगह पर बोल रहे हैं जहां पर पौलुस कहते हैं कि सबको क्षमा करना है। सूरज के डूबने से पहले क्षमा करना है। अगर आप उसके बाद भी अपने हृदय में किसी के प्रति कटुता बनाए रखेंगे तो आप शैतान को अवसर देते हैं और शैतान आपके अंदर कार्य करने लगता है। बिना इजाजत के शैतान आपके अंदर कार्य नहीं कर सकता है। जब तक आप मौका नहीं देंगे तब तक शैतान कार्य नहीं कर सकता है। छोटे छोटे पापों के द्वारा हम शैतान के अधीन हो जाते हैं, दुष्ट आत्माओं के अधीन हो जाते हैं, हम उसके शिकार बन जाते हैं, हम एक तरह से गुलाम बन जाते हैं। प्रभु यीशु इस संसार में हमें इन सारी बातों से स्वतंत्र करने के लिए आए हैं। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। कि आप मेरी इन बातों को समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? पाप स्वीकार करना काफी नहीं है, बल्कि पाप करने के लिए आपको मजबूर करने वाले उस पर अधिकार पाना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए इस समय हम अपने आप को जांच करेंगे कि मेरे अंदर कौन कौन सी शक्तियां मुझे पाप करने के लिए मजबूर कर रही हैं। किसी के अंदर अश्लीलता की आत्मा होगी, किसी के अंदर वासना की आत्मा होगी, किसी के अंदर हो सकता है हीन भावना और दोष भावना और बहुत ज्यादा निराशा की आत्मा होगी, किसी के अंदर गुस्सा की आत्मा होगी, किसी के अंदर अन्य प्रकार की लालच की आत्मा होगी। अन्य प्रकार की आत्माएं हमारे अंदर कार्य कर रही हैं। आज हमें परखना है कि मेरे अंदर कौन कौन सी आत्माएं कार्य कर रही हैं, और इस समय प्रभु के सानिध्य में हमें उन सारी आत्माओं का तिरस्कार करने की जरूरत है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आप थोड़ी देर अपने आप को इस समय जांच कीजिए, मेरे अंदर कौन कौन सी आत्माएं कार्य कर रही हैं। मैं अपने जीवन में पाप महसूस करता हूं। अक्सर मेरे अंदर कौन कौन से पाप होते हैं? लालच से संबंधित पाप, गंदी बातों से संबंधित पाप, वासना से संबंधित पाप, क्रोध से संबंधित पाप,
किस प्रकार के पाप होते हैं और अपने आप को पहचानिए कि मेरे अंदर कौन सी आत्मा कार्य कर रही है। अब इस समय हम उन सारी आत्माओं का तिरस्कार करेंगे। आप प्रभु यीशु के सामने कहेंगे कि मुझे इनकी जरूरत नहीं है, मैं आजाद होना चाहता हूं, मैं स्वतंत्र होना चाहता हूं। तूने कहा यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र बनोगे। मैं तेरे द्वारा स्वतंत्र होना चाहता हूं। इस समय अपने हृदय में प्रभु से कहिए। क्या मेरे मुंह से गंदगी निकलती है, गालियां निकलती हैं, गंदी बातें निकलती हैं, गुस्से की बातें निकलती हैं? मैं आजाद होना चाहता हूं। अपने दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठाइए इस समय और अपने आप को प्रभु के हवाले कर दीजिए। और हम लोग लंबी देर तक प्रभु की स्तुति करते रहेंगे और शैतान के हर प्रकार के कार्य का समाप्ति के लिए प्रार्थना करते रहेंगे। दुष्ट आत्माओं से छुटकारे के लिए प्रार्थना करते जाएंगे। अंधकार की शक्तियों पर अधिकार के लिए प्रार्थना करते जाएंगे। प्रभु यीशु तूने अपने शिष्यों से कहा विश्वास करने वाले अबदूत मेरा नाम लेकर अबदूतों को निकालेंगे। प्रभु यीशु तूने अपने शिष्यों को अबदूतों को निकालने के लिए आदेश दिया। प्रभु यीशु तूने कहा मैंने तुम्हें सांपों, बिच्छुओं और बैरी की सारी शक्तियों को कुचलने का सामर्थ्य देता हूं। प्रभु यीशु इस समय उस सामर्थ्य को मैं लेना चाहता हूं। I claim that right Lord, that power Jesus right now। उस सामर्थ्य को मैं अपने अधिकार में लेता हूं यीशु, क्योंकि मैं तुझ पर भरोसा रखता हूं, विश्वास करता हूं। तेरे परम पावन नाम पर यहां पर बैठे हुए मेरे भाई बहनों को पूरी तरह से स्वतंत्रता मिले, अंधकार की शक्ति और दुष्ट आत्माओं से स्वतंत्रता मिले, हर तरह के दुष्ट आत्मा के चंगुल से ये आजाद हो जाएं। दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए स्वतंत्र होकर ऊंची आवाज में लंबी देर तक स्तुति करते जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु तेरी स्तुति, तेरी आराधना, यीशु तेरी स्तुति, तेरी आराधना। तू महिमा वाले, तू सर्वशक्तिमान है। यीशु तेरे पवित्र और सामर्थ्यवान नाम से हर तरह के अंधकार की शक्ति और दुष्ट आत्माओं से इन्हें आजादी मिले। हे वासना की आत्मा, हे वासना की आत्मा, मैं तुझे आदेश देता हूं। हे वासना की आत्मा, मैं तुझे आदेश देता हूं। मेरे इन भाई बहनों को छोड़कर इसी समय इन्हें छोड़ के चले जाओ और हमेशा के लिए यीशु के क्रूस के नीचे नष्ट हो जाओ। यीशु के परम पावन नाम पर एक क्रोध की आत्मा, मैं तुझे आदेश देता हूं इसी वक्त मेरे इन भाई बहनों को छोड़ के चले जाओ हमेशा के लिए। यीशु के क्रूस के नीचे नष्ट हो जाओ। हर तरह की दुष्ट आत्मा, मैं तुझे आदेश देता हूं इसी वक्त इस जनता को छोड़ के चले जाओ हमेशा के लिए। यीशु के क्रूस के नीचे दब जाओ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आजादी, 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 आजादी। हालेलुया, 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 हालेलुया। आजादी, 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 फ्रीडम, लिबरेशन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, हर घड़ी हर पहर धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, हर घड़ी हर पहर धन्यवाद प्रभु, दिव्य दान जो मिला धन्यवाद प्रभु, दिव्य प्रेम जो मिला धन्यवाद प्रभु, दिव्य दान जो मिला धन्यवाद प्रभु, दिव्य प्रेम जो मिला धन्यवाद प्रभु, है भले प्रभु जीवित प्रभु, है भले प्रभु जीवित प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, हर घड़ी हर पल धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, हर घड़ी हर पल धन्यवाद प्रभु, हर घड़ी हर पल धन्यवाद प्रभु, हर घड़ी हर पल धन्यवाद प्रभु।